इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर वैकेंसीज निकली है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 जनवरी से शुरू होंगे और अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 फरवरी 2023 रहेगी। तो जो वैकेंसीज है वो ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर्स की कैटेगरी में आती है। तो इस वीडियो में इस वैकेंसी रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कौन कौन एलिजिबल है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी क्या रहेगी, एट्सेट्रा। तो जो वैकेंसी है वो 5 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। सभी में जो रैंक है वो असिस्टेंट कमांडेंट की ही रहेगी। तो अब इनके लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले जीडी ब्रांच में जाने के लिए डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2002 तक होनी चाहिए। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है और एजुकेशन इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है विथ 60% मार्क्स, और 10+2 में आपके फिज़िक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है विथ 55% एग्रीगेट मार्क्स। और अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आप इस ब्रांच में जा सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल है। उसके बाद टेक्निकल ब्रांच मैकेनिकल में आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में, या फिर नेवल आर्किटेक्चर में, मरीन इंजीनियरिंग में, ऑटोमोटिव, मेटलर्जी एट्सेट्रा विथ 60% मार्क्स। इसमें भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और डेट ऑफ बर्थ आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद टेक्निकल ब्रांच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एट्सेट्रा में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आती है लो एंट्री। इसमें एज लिमिट बढ़ा दी जाती है, जो कि डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 जुलाई 1994 से लेके 30 जून 2002 तक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल है। एजुकेशन इसमें लॉ में डिग्री रिक्वायर्ड है विथ मिनिमम 60% मार्क्स। बाकी एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। तो वैकेंसी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीडी में 40 वैकेंसीज़ है, सीपीएल में 10, टेक एंट्री इंजीनियरिंग में 6, टेक एंट्री इलेक्ट्रिकल में 14 और लॉ में 1। टोटल 71 वैकेंसीज़ है। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो आपको सेकंड ईयर या 5th सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री 4 साल की है तो आपके पास 3rd ईयर या 7th सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन आपका 5 स्टेजेस में होगा। पहली स्टेज आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। जीडी और पायलट के लिए 4 सेक्शन से 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जीके से। टोटल 2 घंटे इसमें आपको मिलेंगे। टेक एंट्री मैकेनिकल में इन्हीं चारों सेक्शन से 10-10 क्वेश्चंस आएंगे और 60 क्वेश्चंस आपके मैकेनिकल ब्रांच में से आएंगे। टेक एंट्री इलेक्ट्रिकल में वही सेम और 60 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से आएंगे। डिटेल्स सिलेबस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको स्टेज 2 की टेस्टिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें सीसीबीटी और पीपीडीटी होगा। सीसीबीटी में सिचुएशन बेस्ड एमसीक्यू आएंगे और पीपीडीटी में आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके ऊपर आपको स्टोरी राइटिंग करनी होगी और स्टोरी को डिस्कस भी करना होगा। वही सेम एसएसबी वाला सिलेक्शन प्रोसेस इसमें भी है, जो कि आर्मी के लिए होता है। अगर आप इस टेस्ट में स्क्रीन इन हो जाते हैं तो फिर आपको 5 दिन के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद, जहां आपको ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह देने होंगे। इसमें अगर आप रिकमेंडेड हो जाते हैं तो फिर आपको स्टेज 4 यानी मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें आपका नाम आता है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये था पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें तो एग्ज़ाम फ़ीस आपकी 250 रुपये है और SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। उसके बाद ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का शेड्यूल दे रखा है कि कौन से मंथ में क्या क्या टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे। उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट आपकी मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पायलट के लिए मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका नॉर्मल BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 10% तक ऊपर नीचे चल जाएगा।
चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। आई साइट की बात करें तो ग्लासेस लगाने के बाद आपका विज़न 6/6 का होना चाहिए। कोई भी टैटू यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसके बाद सैलरी देख लेते हैं। तो शुरू में एज अ असिस्टेंट कमांडेंट आपका बेसिक पे 56,100 रुपीज़ रहने वाला है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी सैलरी भी आपकी बढ़ती जाएगी और बाकी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, जैसे मेडिकल कवर, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब चीज़ें भी आपको मिल जाती है। अप्लाई करने के लिए आपको join indiancoastguard.cdec.in पर जाकर अप्लाई करना है। तो ये थी इस वैकेंसी रिगार्डिंग सारी डिटेल्स। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।